लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में वक्फे से बारिश। केपी और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। गिलगित बल्तिस्तान में सफेद मोतियों की बरसात। मुजफ्फराबाद में शदीद बर्फबारी। कई इलाकों में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद सड़कें बंद हो गईं। वादी नीलम में अवाम की मुश्किलात बढ़ गईं। दीर के कई मकामात पर भी बर्फबारी। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। रिसर्च काउंसिल ने पहला रोजा इतवार को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। मिलकर कोशिश करें तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं। दुनिया में हुकूमत और कारोबारी तबका मिलकर काम करता है। सरमायाकारी को फरोग देना होगा। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की स्टॉक मार्केट में मीडिया से गुफ्तगू बोले, सिंध के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को वजीर आजम ने भी सराहा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ला रहे हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। लाहौर हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। वजीर आजम की काबीना में नए अरकान की एंट्री। 12 वज़रा और 9 वज़रा मुमलिकत ने हल्फ उठा लिया। 3 नए मुशीर और 4 मुआविनीन खुसूसी भी मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। नए अरकान के कलमदानों का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाक UAE ताल्लुकात नई बुलंदियों की तरफ गामजन। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 5 मुआहदे और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानकनी और रेलवे के शोबे में ताउन के मुआहदे तय। अबू धाबी के वली-ए-अहद प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद की वजीर आजम से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वफूद की सतह पर बातचीत। वजीर आजम का 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म। अबू धाबी के वली-ए-अहद प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद की पाकिस्तान के लिए खिदमात का एतराफ। निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को एजाज से नवाजा। ऐवान सदर में पुरवक़ार तकरीब। वजीर आजम, नायब वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो समेत आला हुक्काम की शिरकत। अबू धाबी के वली-ए-अहद दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। कराची में शाहराह फैसल नर्सरी के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाम बहक। राइडर सवारी ले जा रहा था। मंजूर कॉलोनी में डकैती मुज़ाहमत पर भी शहरी कत्ल। मकतूल रिहान दोस्तों के साथ घर की दहलीज पर बैठा था। मुलज़िमान लूट मार के बाद फरार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में वक्फे से बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। गिलगित बल्तिस्तान में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। शाहराह कराक्रम लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक के लिए बंद। मुजफ्फराबाद में बर्फबारी। पीर चनासी में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद सड़कें बंद हो गईं। दीर के कई मकामात पर भी बर्फबारी। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। रिसर्च काउंसिल ने पहला रोजा इतवार को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म की काबीना में नए अरकान की एंट्री। 12 वज़रा और 9 वज़रा मुमलिकत ने हल्फ उठा लिया। 3 नए मुशीर और 4 मुआविनीन खुसूसी भी मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, तलाल चौधरी, शज़ा फातिमा, मुस्तफ़ा कमाल, खालिद हुसैन मक्सी, ओन चौधरी और दीगर शामिल। परवेज खटक, तोकीर शाह और मोहम्मद अली मुशीर बन गए। नए अरकान के कलमदानों का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाक UAE ताल्लुकात नई बुलंदियों की तरफ गामजन। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 5 मुआहदे मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानकनी और रेलवे के शोबे में ताउन के मुआहदे तय। अबू धाबी के वली-ए-अहद प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद की वजीर आजम से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वफूद की सतह पर भी बातचीत। वजीर आजम का 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म। अबू धाबी के वली-ए-अहद का पाकिस्तान आमद पर शायाने शान इस्तकबाल। सदर और वजीर आजम ने खुशामदीद कहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज में PM हाउस में इस्तक़बालिया तकरीब। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।
अबू ज़ाहबी के वली अहद प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद की पाकिस्तान के लिए खिदमत का एतराफ़, निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को एजाज़ से नवाजा। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो समेत आला हुकाम की शिरकत। अबू ज़ाहबी के वली अहद दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। सदर मुमलिकत की 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद आसिफ जरदारी की नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अहम फैसलों का इम्कान। सदर मुमलिकत बस्ती पंजाब के रहनुमाओं से भी मिलेंगे। इस्लामाबाद में हिज़्ब इख्तिलाफ की कौमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज ड्रामाई सूरत हाल। होटल इंतजामिया से इजाजत न मिलने पर अपोजिशन का पारा हाई। रहनुमा जबरदस्ती अंदर दाखिल, लॉबी में ही पिंडाल सजा लिया। महमूद अचकजई का अपनी असेंबली बनाने का ऐलान, कहा असद कैसर स्पीकर होंगे। एस्टेब्लिशमेंट से कोई खुफिया राब्ते नहीं रखने, मसाइल के हल के लिए मुनसिफाना इंतखाबात और स्टेक होल्डर्स में डायलॉग नागुज़ीर करार। सियासी असीरों को फौरी रिहा किया जाए, एलामिया जारी। ऑपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस को मुखालफी ने ज्यादा कामयाब बनाया। हम किसी के खिलाफ बगावत का आलम बुलंद नहीं करते। अदलिया की आज़ादी और पार्लियामान की बालादस्ती होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। एक बार फिर 26वीं आईनी तरमीम वापस लेने का मुतालबा। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हुए। FIR उन पर कटनी चाहिए जो मुल्क खोखला कर रहे हैं। उमर अयूब की गरज बरस। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कॉन्फ्रेंस से रोकना या गिरफ्तार करना हुकूमत की कमजोरी की दलील है। मिफ्ता इस्माइल बोले हुकूमत ने खुद साबित कर दिया मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं। हुकूमत ने अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस रोकने का फैसला नहीं किया। ताला लगाने वाले और जिनके लिए लगाया गया वो देखें कि ऐसा क्यों हुआ। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा अपोजिशन एहतजाज की तरफ आई तो पहले भी निपटा था, अब भी निमट लेंगे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर तरक्की के लिए तमाम सूबों की शमूलियत जरूरी। जब भी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ उसे सियासी बहरानों में धकेला गया। नून लीग ने मईशत को बहाली के रास्ते पर डाल दिया। नवाज शरीफ की जाहिद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। जाहिद खान KP में लीगी हुकूमत के ख्वाहिशमंद। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस। DIG CIA मुकद्दस हैदर की सरबराही में 6 रुकनी GIT तश्कील। तहकीकाती कमेटी मुल्जिम और उसके नेटवर्क की मुजरिमाना सरगर्मियों की निशानदेही करेगी। मुनशियात सप्लाई करने वाले भी गिरफ्त में आएंगे। मुल्जिम अरमगान का मजीद 5 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। गवाह गुलाम मुस्तफा ने अरमगान और शिराज को बतौर मुल्जिम शनाख्त कर लिया। मुस्तफा आमिर का कत्ल सोची समझी मंसूबा बंदी। मकतूल मुस्तफा आमिर की वालिदा का समा को खुसूसी इंटरव्यू। कराची में शाराए फैसल नसरी के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक। राइडर सवारी ले जा रहा था। मंजूर कॉलोनी में डकैती मुजाहमत पर भी शहरी कत्ल। मकतूल रेहान दोस्तों के साथ घर की दहलीज पर बैठा था। मुल्जिमान लूट मार के बाद फरार। CCTV फुटेज भी मंजर आम पर। कराची के इलाके बोट बेसन में मुसल्लह अफराद का शहरियों पर तशद्दुद। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। वाक़या 19 फरवरी को पेश आया था। हॉर्न देने पर गाड़ी को रास्ता दिया, उसके बावजूद मुसल्लह अफराद ने उतरकर तशद्दुद किया। मुतासरा शहरी का बयान। रावलपिंडी में कोटला मोड़ के करीब ट्रक और गाड़ी में तसादुम। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। पंजाब में जदीद तरीन ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारफ कराने का फैसला। वजीर आला पंजाब ने 5 साला ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज का कहना है कि जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लोगों के मयार जिंदगी में बेहतरी आएगी। सिंध काबीना ने डबल डेकर और मजीद इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने कराची को 180 बसें देने का वादा पूरा नहीं किया।
शर्जील मेमन का शिकवा, मजीद 2.5 लाख घरों को सोलर सिस्टम देने और खवातीन के लिए मुफ्त पिंक स्कूटर का भी ऐलान। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टार्मर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात, यूक्रेन जंग, दिफाई अखराजात और महसूलात पर बातचीत। सदर ट्रंप ने बरतानिया पर टैरिफ न लगाने का इंदिया दे दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ने कहा कि मादनियात का मुआहदा रूस के खिलाफ कीव की सलामती की जमानत है। बरतानवी वजीर आजम का कहना था कि अमरीका की जानिब से सलामती के लिए जमानत दिए बगैर यूक्रेन में अमन नहीं हो सकता। गजा में भी अमन मुआहदे पर जोर, 2 रियासती हल की हिमायत। ट्रंप ने शाह चार्ल्स के दौरे बरतानिया की दावत कबूल कर ली। रूस और अमेरिका में सर जंग के बाद बर्फ पिघलने लगी। 2019 के बाद रूसी सदर भी सिफारती महाज पर सरगर्म। व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने का इंदिया दे दिया। कहा, दोनों ममालिक दुरुस्त समत में बढ़ रहे हैं। तुर्किया में भी दोनों ममालिक के आला सतह वफ्द का 6 घंटे तवील इजलास। गजा में जंग बंदी के दूसरे मरहले की राह हमवार, हमास और इसराइल ने मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। फलस्तीनी शहरी ने इसराइल में बस स्टॉप पर खड़े लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। वाक़े में 14 अफराद जख्मी, पुलिस ने हमलावर को गोली मार दी। चैंपियंस ट्रॉफी में आज अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। कजाफी स्टेडियम में मैदान सजेगा। फातेह टीम सेमीफाइनल खेलेगी। मैच बारिश की नजर हुआ तो अफगान टीम बाहर हो जाएगी। कैंगरूज और जनूबी अफ्रीका ग्रुप बी से सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में शाहीनों का सफर तमाम। बांग्लादेश के खिलाफ मैच बारिश के बायस मंसूख। दोनों को 1-1 पॉइंट मिला। ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट में कोई मैच ना जीत सके। गलतियां हुई, तवक्कुआत पूरी नहीं कर सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान का एतराफ। ईमानदारी से फैसले हों तो क्रिकेट बेहतर होगी। शाहिद आफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। लाला ने कहा, माजी में रहने की बजाय गुजरे वक्त से सीखने की जरूरत है। मोहम्मद यूसुफ ने कहा, सिफारशी कल्चर ने क्रिकेट को तबाह कर दिया। और चैंपियंस ट्रॉफी में आज अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। कजाफी स्टेडियम में मैदान सजेगा। फातेह टीम सेमीफाइनल खेलेगी। मैच बारिश की नजर हुआ तो अफगान टीम बाहर हो जाएगी। कैंगरूज और जनूबी अफ्रीका ग्रुप बी से सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे।